अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। मैं हूं मोहम्मद दानिश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इजी रैबिट उर्दू। लास्ट क्लास के अंदर जो हुई थी हमारी, उसमें हमने एक जेनरिक वॉल बनाना सिखाया था आपको। जेनरिक वॉल किस तरह बनाते हैं और उसके साथ साथ टेम्पलेट का बताया था आपको कि इस्तेमाल कैसे करते हैं, टेम्पलेट ऐड किस तरह कराते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि हम जो है वो फ्लोर रैबिट के अंदर किस तरह ऐड कराते हैं, यानी लेवल्स किस तरह ऐड कराते हैं रैबिट में, और उसके साथ साथ वॉल में मटेरियल असाइन कराएंगे या सेट करेंगे कि कौन कौन से मटेरियल हम आगे पीछे करके फिनिशेस जो होती हैं बेसिकली वो किस तरह हम सेट करते हैं। क्लास का बाकायदा आगाज करते हैं और उसी तरह जिस तरह हमने कल यहाँ पर जो है वो अपने पास टेम्पलेट ऐड कराई थी, आज हम यहीं से जो है डिफ़ॉल्ट के ऊपर मैट्रिक पे क्लिक करते हैं और आपके सामने जो विंडो आएगी उसमें आपको ये 4 आइकन नज़र आएंगे। यहाँ पर ये बेसिकली जब मैं इन पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर आता है बिल्डिंग एलिवेशन है, बेसिकली एलिवेशन मार्क है। और ये जो है फ्लोर प्लान यानी प्रोजेक्ट ब्राउजर के अंदर हमारे पास शो करता है, क्योंकि हमने आर्किटेक्चर टेम्पलेट लिए इस वजह से फ्लोर प्लान में आर्किटेक्चर के 2 लेवल और सीलिंग के 2 लेवल शो कर रहा है। प्रोजेक्ट ब्राउजर में हमारे पास यहाँ पे फ्लोर प्लान शो करते हैं और इसी तरह सीलिंग शो करते हैं, एलिवेशन और सेक्शन, 3D व्यू, शीट्स, वो सारी चीज़ें हम प्रोजेक्ट ब्राउजर के अंदर सेट करते हैं। इसी तरह आप देखेंगे, मैं इसको जूम करता हूँ, आप देखेंगे इस एलिवेशन मार्क में जो है वन साइड चेक लगा हुआ है। अगर मैं सेकंड टाइम यानी सेकंड प्लेस के ऊपर भी चेक लगाता हूँ तो आप यहाँ देखेंगे कि इसमें जो है वो एक लेवल जो है वो ऐड हो गया है। इसी तरह अगर मैं इसके दूसरे साइड पे चेक लगाता हूँ तो ये लेवल जो है वो एलिवेशन के जो लेवल हैं वो यहाँ पर ऐड होते चले जाएंगे। मैं इसको वापस माइनस कर देता हूँ और इसकी डायरेक्शन में चेंज कर सकता हूँ कि डायरेक्शन किस तरफ आ रही है। इसी तरह वापस मैं इसको जैसे क्लिक करूँगा तो ये वापस ख़त्म हो जाएगा। बहरहाल सिर्फ ये एलिवेशन के लिए है कि एलिवेशन की डायरेक्शन, वैसे तो बाय डिफ़ॉल्ट जो एलिवेशन आती है उसको वही रखते हैं। मैं इसको वापस सेटिंग में ले आता हूँ। ठीक है जी। तो इसी तरह बाय डिफ़ॉल्ट जो एलिवेशन हमारे पास आने थे वो बाय डिफ़ॉल्ट एलिवेशन आ गए। इसके साथ साथ जब हम आर्किटेक्चर टेम्पलेट लेते हैं तो आर्किटेक्चर की बहुत सारी चीज़ें आती हैं, डोर विंडो, और जो नहीं आती हैं वो लोड होती हैं। वो मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर बताऊंगा। अभी हम क्लास के लिए जो है बेसिकली वो है हमारा लेवल और वॉल के अंदर मटेरियल असाइन करना। तो सबसे पहले हम जाते हैं किसी भी एलिवेशन के अंदर और वहाँ पे सिंपल आपको 2 लेवल बाय डिफ़ॉल्ट ऑलरेडी नज़र आ रहे होंगे कि जैसे ही इनके ऊपर हम डबल क्लिक करते हैं तो ये रीनेम हो जाता है। आप इसको GF कर दें यानी ग्राउंड फ्लोर। अगर आप इस ऑप्शन को नो करेंगे तो जो लेवल आपके सामने आ रहे हैं एलिवेशन के, इसके ऊपर तो चेंज हो जाएगा, लेकिन जो आपके फ्लोर प्लान है इसके ऊपर ये चेंजेस अपीयर नहीं होगी। लेट्स सपोज मैं इसको अभी यस कर देता हूँ तो आप देखेंगे GF यहाँ पर भी और GF यहाँ पे भी रीनेम हो गया। इसी तरह अगर मैं लेवल 2 को यहाँ पर फिर डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ लिखता हूँ फर्स्ट और इसके ऊपर एंटर करता हूँ और अब मैं नो कर देता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ तो ये चेंज हो गया फर्स्ट फ्लोर, लेकिन मेरे पास जो प्रोजेक्ट ब्राउजर है यहाँ पे इसका नाम चेंज नहीं हुआ। मैं इसको अंडू कराता हूँ और नाम जो है वो हमेशा जो लेवल्स हैं उसके एक जैसे रखते हैं ताकि वो जब भी आप सेक्शन काटें तो कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो कि जी यहाँ पर जो है वो लेवल 2 शो हो रहा है और वहाँ पे जो है नाम उसका कुछ और आ रहा है। अब यहाँ पर मैं इसको दोबारा से फर्स्ट फ्लोर कर देता हूँ और इंटर कर देता हूँ और इसको करता हूँ यस। इसके साथ साथ अगर आपने मजीद फ्लोर ऐड कराने हैं, मेरे पास अभी ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है, मुझे सेकंड थर्ड फोर्थ फ्लोर अगर ऐड कराने तो उसका तरीका ये है कि मैं आर्किटेक्चर के अंदर जाऊँ। आर्किटेक्चर में जाने के बाद लेवल के ऊपर मैं जैसे ही क्लिक करूंगा, जैसे ही आपको ये हिडन लाइन नजर आए तो आप समझ जाइएगा कि ये अलाइनमेंट में, और उस पर क्लिक करके और दोबारा जैसे ही आप इसकी अलाइनमेंट में हिडन लाइन शो हो जाए क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ऑलरेडी जो है लेवल 3 जनरेट हो जाएगा, जो कि लेवल 3 नहीं है। बेसिकली मैं इसको नंबर लेता हूँ
ये सेकंड फ्लोर आप इसको कह लें जी, ये सेकंड फ्लोर, और यस करेंगे तो यहाँ पे दोनों जगह पे सीलिंग में और प्लान में वो ऐड हो जाएगा। इसी के साथ साथ एक मैं जो है इसको एक और लेवल जनरेट करता हूँ रूफ के नाम से, और इसकी जो शॉर्ट की है वो है एल एल, यानी कि मैं अगर टाइप करूँ कीबोर्ड से एल एल तो देखिए मेरे पास आ जाएगा। मैं इसको उसी तरह क्लिक करके और यहाँ पे होल्ड करता हूँ और इसको नाम दे देता हूँ रूफ का, यस कर देता हूँ। अभी यहाँ पे जो भी मेरे पास लेवल है वो हमेशा बॉटम से ही जीरो से शो करते हैं कि जी ये जीरो से 4000 पर है, उसके बाद 6500, 9200 पे। अगर मैं इनमें एक किसी भी लेवल पे क्लिक करूं और उसके बाद जो मेरे पास आता है मेक दिस टेम्परेरी डायमेंशन, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो डायमेंशन अपेयर हो जाएगी। मैं किसी भी लेवल पे ऊपर वाले या नीचे वाले जहाँ मैंने डायमेंशन लिए और उसके बाद आके जो मेरे पास ये डायमेंशन आ रही थी इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ मैं इसको प्रॉपर एक हाइट दे सकता हूँ। लेट्स सपोज मैंने इसको दे दी 3500 और इसको भी मैंने 3500 हाइट दे दी, और ऊपर क्योंकि रूफ थी और मुझे रूफ की हाइट ज़्यादा चाहिए, जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो मैं यहाँ पर इसको हाइट दे दूंगा 4000 और इंटर करूंगा तो आप देखें अब जो वैल्यू आ रही है मेरे पास फ्लोर टू फ्लोर हाइट जो है जो मेरे पास लेवल शो हो रहे हैं वो हो रहे हैं 3000 और रूफ की 4000। अब मैं इसको डायमेंशन को डिलीट करता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, रूफ। ये बनाने का मकसद ये है कि हम जब भी वॉल्स या कोई भी चीज़ या फैमिली बनाएंगे तो फ्लोर वाइज हम उसको सेट करते हैं कि फर्स्ट फ्लोर के ऊपर हमारे रूम कैसे होंगे, सेकंड फ्लोर पे जब रूफ लेवल्स ही यानी फ्लोर ही यहाँ ऐड नहीं होंगे तो हम आगे का जो भी हमें ड्राइंग बनानी है, मॉडल बनाना है तो वो हम काम नहीं कर सकते। मैंने आपको बहुत ही आसान तरीके से लेवल ऐड करना सिखा दी है। हम वापस ग्राउंड फ्लोर के ऊपर आते हैं। ग्राउंड फ्लोर पे आने के बाद सिंपल मैं आपको पहले भी बता चुका था कि वॉल जेनरिक बनाने के लिए अगर आपने 200 है और आपने उसको 150 लेना है तो मैं दोबारा से एक दफ़ा रिकॉल करूँ 150 ओके कर दिया और उसके बाद एडिट में आ गया इसके स्ट्रक्चर में और इस पर डबल क्लिक करके इसको भी 150 कर दिया मैंने। यहाँ ये एक जेनरिक वॉल बन गई है। जैसे आप वॉल पे क्लिक करेंगे तो मैंने आपको बताया था कि ये जो आपके पास एक विंडो आती है मॉडिफाई की, इसकी मदद से आप जो है वो कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं, कोई भी शेप इजीली और जल्दी बना सकते हैं। मैंने क्लिक किया और दूसरा क्लिक करा, मैंने विदाउट डायमेंशन ये बनाया। आप चाहें तो उसको डायमेंशन दे सकते हैं, 120 गज की डायमेंशन दे सकते हैं, वन यानी 120 स्क्वायर यार्ड की दे सकते हैं, 1000 की, या जो भी आपके पास नक्शा है उसके हिसाब से आप ये डायमेंशन दे सकते हैं ग्राउंड फ्लोर की। अब इसके बाद ये अगर आप इसको देखेंगे तो अभी इसमें एक सिंगल लाइन शो हो रहा है। थिन लाइन का क्विक एक्सेस बार के अंदर जो है ऑप्शन है, इसकी शॉर्ट की टीएल है। जैसे ही आप इसको प्रेस करेंगे तो लाइन देखें आपको नजर आएगा कि वो मोटी और पतली होना शुरू हो गई है। तो ये एक ऑप्शन होता है। इसका मकसद ये होता है कि जो भी हमारी ऑब्जेक्ट है वो असल प्रिंट में किस तरह की जो उसकी थिकनेस है, क्योंकि लाइन टाइप बहुत मैटर करती है किसी भी ट्रेड की ड्राइंग के लिए। तो उसका खास ख्याल रखिएगा, एक दफ़ा चेक ज़रूर कर लें बनाने के बाद कि प्रिंट में किस तरह शो कर रही है, और उसके बाद वापस इसको भले थिन लाइन पे ना करें। अच्छा, इसके बाद जी इसको आपने डायमेंशन देनी है, प्रॉपर डायमेंशन दे सकते हैं और इसके बाद इसको आप एडिट करते हैं। और मैं इसी को ही डुप्लीकेट करता हूँ या इसी को ही मैं एक काम करता हूँ कि इसी को ही मैं एडिट करता हूँ। मेरे पास 150 की जो वॉल है बेसिकली मैं उसमें एडिट करता हूँ। आपको यहाँ पर ये ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे दो, इसके बीच में रखते हुए मैंने एक इंसर्ट कराना है, उसके बाद दूसरा इंसर्ट कराना है। तो आप देखेंगे जो मेरी वैल्यू है वो नीचे की तरफ आ गई है। हमेशा जो आपका जो मशीनरी ब्लॉक होता है या बीच की वैल्यू होती है वो हमेशा सेंटर में आती है। इसको मैं यहाँ से अप कर दूंगा, ठीक है। और फिनिश इसके लिए मैंने क्योंकि जगह छोड़नी है, ये जाहिर बात है हमारे पास 150 की अगर वॉल है
तो मैं उसको अगर 100 की कर दूं और उसके बाद यहाँ पे मैं फिनिश जो है वो एक साइड कर लूँ और इसको मैं अलग फिनिश दे दूँ, दोनों को अलग मैं फिनिशेस यानी 1 फिनिश 2 को देने का मकसद ये होता है कि दो अलग अलग मटेरियल आप असाइन कर देंगे। अगर दोनों को एक ही रखेंगे आप यानी फिनिश 1 और जो भी मटेरियल एक में असाइन करेंगे तो वो दोनों के अंदर अपेयर हो जाएगा। तो कोशिश करेंगे ये मटेरियल जो है फिनिशेस जो है इसके वो बेसिकली अलग अलग करते हैं आप यहाँ पे, क्योंकि ये 150 की वॉल थी, मैंने अभी 100 दिया है और 25 mm में ऊपर देता हूँ और 25 mm मैं इसी तरह नीचे दे देता हूँ और उसके बाद मैं इसमें मटेरियल असाइन करा देता हूँ। अभी मैं एक टेम्परेरी जो मटेरियल है वो मैं असाइन करा देता हूँ। जैसे ये ब्रिक का आ रहा है मेरे पास, तो मैंने एक ये दे दिया और ओके कर दिया। और इसी तरह फिनिश 2 के अंदर मैंने जो है वो कोई भी मटेरियल जो आपको लगता है, जैसे लेक्चर बोर्ड ये चेरी दे दिया है, तो ये वुड का खैर, लेकिन खैर अभी ओके और अप्लाई और फिर ओके कर देना है आपने। आपके पास अभी ये शो नहीं हो रहा क्योंकि मैंने यहाँ से जो इसका डिटेल है उसको फाइन नहीं किया। जैसे मैं उसको फाइन करता हूँ आप देख सकते हैं यहाँ पर मटेरियल जो है वो असाइन हो गया है इसके ऊपर। मैं एक जो डिफ़ॉल्ट 3D व्यू है उसके ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ और इसके बाद यहाँ से मैं इसको फाइन करने के बाद शेड पे करता हूँ तो आप देखेंगे दोनों जगहों पे अलग अलग जो है मटेरियल वो शो होने लगी है। बहुत ही आसान तरीके से ये मटेरियल जो है मैंने आपको बताया है। आपको करना ये है कि तकरीबन आपको चीज़ें तो समझ में आ गई हैं सारी कि किस तरह जो है वो आपने सेट करना है। अच्छा, अब इसमें आप प्रॉपर डायमेंशन के अंदर जो है ना वो मॉडल बनाने की कोशिश करें कि जैसे ही मैं ग्राउंड फ्लोर पर हूँ तो अगर मैं देखूं अपना फर्स्ट फ्लोर तो यहाँ पे मुझे दीवार वही नजर आ रही है क्योंकि मैंने जो भी वॉल बनाई थी। मैं इनको सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्शन के इसमें थोड़े डिफरेंट तरीके हैं। आप इसको विंडो सिलेक्शन लेके ग्रिप सिलेक्शन लेके भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कोई और चीज़ सिलेक्ट ना हो वरना तो इसकी प्रॉपर्टीज शो नहीं होंगी। और अगर आपने इसको सिलेक्ट करा तो इस तरह की कैटेगरी आ जाएगी। आप फिल्टर में जाकर क्लिक करेंगे और यहाँ से बाकी चीज़ों से अनचेक करके और सिर्फ वॉल को सिलेक्ट करेंगे तो उसकी प्रॉपर्टी शो होगी अगर कभी ऐसा हो जाए तो मैं इसको दोबारा से सिलेक्ट करता हूँ। ये तरीका ग्रिप सिलेक्शन का भी है और मैं सिर्फ अपना माउस ले जाकर वॉल के ऊपर छोड़ता हूँ और टैप का बटन जैसे ही एक दफ़ा दबाता हूँ तो आप देखें कि ये सेलेक्ट हो गया है। ये देखिए मैं दोबारा से सिर्फ मैं अपना माउस जो है वो मैंने वॉल के ऊपर रखा है और टैप का बटन दबाया। अब जब मैं क्लिक करूंगा तो ये पूरी वॉल सेलेक्ट कर लेगी क्योंकि ये एक दूसरे से ज्वाइंट थी, इस वजह से आप यहाँ देख सकते हैं। मैंने इसका लेवल क्योंकि मैं ग्राउंड फ्लोर पर था तो मैंने टॉप लेवल इसका फर्स्ट फ्लोर रखना है। अब जो मेरी वॉल है वो कनेक्टेड है बिल्कुल लेवल 1 से। अब मैं लेवल 1 खोलूंगा अपना यानी फर्स्ट फ्लोर खोलूंगा। अब आपको यहाँ चीजें अंडरले में नजर आएंगी। यहाँ पे अंडरले का एक ऑप्शन है। इसकी जो बेसिकली रेंज है वो बेस लेवल ग्राउंड फ्लोर है और टॉप लेवल जो है वो फर्स्ट फ्लोर है। आपने भी इसी तरह ही अपनी सेटिंग रखनी है और अंडरले ओरिएंटेशन जो है वो हमेशा डाउन होना चाहिए। लेकिन इसका मकसद ये है कि जैसे ही मैं फर्स्ट फ्लोर के ऊपर खड़ा हूँगा तो मेरा जो टॉप लेवल है वो फर्स्ट फ्लोर का होना चाहिए, जो बॉटम लेवल है वो ग्राउंड फ्लोर का होना चाहिए और मैं जो मेरी वॉल नीचे बनी हुई है एक्चुअली वो मुझे यहाँ नजर आना चाहिए। वरना तो होगा ये, अगर आप इस तरह नहीं करेंगे होगा ये कि मॉडल के अंदर ग्राउंड फ्लोर पे दीवार जो है आपकी एक्सटर्नल कहीं और शो हो रही होंगी, ठीक है, और फर्स्ट फ्लोर पे कहीं और शो हो रही होंगी। तो ये बिल्कुल एक अजीब सी एक गड़बड़ हो जाएगी। याद रखें जब भी आपने
ग्राउंड फ्लोर पे ड्राइंग बनानी है तो उसका तो कोई भी इशू नहीं है, आप कहीं पे ही बना लें। लेकिन जैसे आप फर्स्ट फ्लोर के ऊपर जाएं तो अंडरले की ये सेटिंग जरूर याद रखिए। वापस 3D व्यू के ऊपर जाते हैं। अब आप देखेंगे कि वॉल्स जो हैं वो अब छोटी हो गई है। उम्मीद करता हूँ आपको बेहतर तरीके से ये बात समझ आ गई होगी। अगर किसी भी बात में आपको कंफ्यूजन है या कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही, आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर सकते हैं। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।